हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 72वीं बीपीएससी के लिए जो साइंस का पोर्शन है, उस साइंस के पोर्शन को कैसे किया जाए, कैसे इसको पढ़ा जाए ताकि आप इसमें 90% एटलीस्ट स्कोर कर पाएं। आपको पता होगा कि बीपीएससी जो होती है वहां पे साइंस के ऑलमोस्ट 30 to 31 क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं आउट ऑफ 150। तो इतने में से आप 90% क्वेश्चन जो है वो कैसे कर पाए, 30 का 90% मतलब 27 से 28 क्वेश्चन जो आप सही कैसे कर पाए, इसी पे हम जो है वो बात करने वाले हैं। क्या कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता है, कौन सी बुक्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हो, कहाँ से एमसीक्यूज हैं उनको लगा सकते हो, कहाँ से कैसे आपको जो साइंस है उस पे चलना है, कैसे कंसेप्ट में क्लियरिटी आएगी, इन सब पे बात करेंगे। तो स्ट्रेटजी काफी बेहतर जो है वो होने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुक्स की। बस एक स्टैंडर्ड बुक है वही आपको करनी है। ये बुक एकदम मस्ट है आपके लिए। ठीक है, ये बुक जो है वो बहुत जरूरी है, तो ये तो मस्ट बुक में रखोगे आप, ये तो एकदम जरूरी में ही रखोगे आप। उसके बाद जो किताब आती है आपकी वो है ये वाली, नाइन्थ। आपको एकदम कंसेप्ट क्लियरिटी यहां से होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो टेंथ। टेंथ जो है वो आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी जो है वो होनी चाहिए। आप 11th का नहीं पढ़ोगे कोई समस्या नहीं है, 12th नहीं पढ़ोगे कोई समस्या नहीं है। अगर आपने नाइन्थ के कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है, टेंथ के कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है, उसके बाद लूसेंट को क्लियर कर लिया है, और जितने भी पीवाईस क्यू हैं आगे मैं डिस्कस करूंगा कौन कौन से पीवाई क्यू, इसको यदि आपने डिस्कस कर लिया है ना, इसको यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया है ना, तो आपको 11th 12th पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये संभव भी नहीं है कि एक जो छात्र है वो इसको कर पाए जब तक कि कोई जो शिक्षक है वो इसको ना बता पाए। जैसे मेरी जो क्लासेस होती है ना, वहां पे मैं 11th 12th की जो जरूरी चीजें होती है ना वो करवा ही देता हूँ। बायोलॉजी के आप देख सकते हो, मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे डला हुआ आपको मिल भी जाएगा। और क्वेश्चन आते हैं, जैसे ए शो में लगभग जितना मैंने पढ़ाया था 90% के आसपास तो क्वेश्चन आ ही गए थे। जो होंगे जुड़े हुए उनको ये पता होगी बात कि जो क्वेश्चंस है वो सब आए थे, वहीं से आए थे। वो एनसीईआरटी से ही कॉपी करते हैं ना, तो कितना पढ़ाएंगे, हम चीजों को तो क्लियर कर ही लेंगे। तो आपको बुक्स में इससे अधिक जो है वो थ्योरी वाले पार्ट में नहीं करना है। ठीक है, थ्योरी वाले पार्ट में इससे अधिक नहीं करना है। आपको कहीं भी थ्योरी में प्रॉब्लम होती है, आप जाओगे यूट्यूब पे, कोई भी देख लो आराम से, जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है गूगल कर लो, यूट्यूब देख लो, कोई भी कर सकते हो यदि आपके पास कोई क्लासेस नहीं है तो। यदि आपने किसी से क्लासेस कर रखी हैं तो उनका जो है कंसेप्ट क्लियरिटी को देखिए कि क्या उन्होंने इस कंसेप्ट को क्लियर किया है, नहीं किया है तो उसको गूगल पे जाइए और उसको चेक कर लीजिए और नोट्स में अपने ऐड कर लीजिए। तो ऐसे करके कंसेप्ट जो है वो क्लियरिटी आपको करनी पड़ेगी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीन सेक्शंस जो है वो उनमें ये बटा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीन सेक्शन में बटा हुआ मिल जाएगा, और तीनों पे आपको इक्वली जो है वो मेहनत करने की आवश्यकता होती है। यदि आप 11th का पढ़ना भी चाहते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी आप पढ़ सकते हो। कुछ बेसिक सी चीजें हैं वो आप पढ़ सकते हो, उससे अधिक कुछ नहीं है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं। तो बुक्स तो आपको समझ में आ गया क्या करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात आती है, तो मैं कहूंगा कि आरआरबी जो होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो होता है, उसके पीवाईक्यू आपको होने चाहिए। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो भी पीवाईक्यू है, 2026 वाला जो एग्जामिनेशन हुआ है, जहां पे 2525 एमसीक्यू है, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा, इस बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दे दी जाएगी कि कैसे इस जो है वो उसको आप परचेज जो है वो कर सकते हो। बाकी ये पीडीएफ ये पीडीएफ आप कर सकते हो, आप खरीदना चाहते हो बुक आप खरीद सकते हो, यहां से आप साइंस को आराम से कर लोगे। ठीक है, इतना कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है ना, आपको करना है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपको कौन से करने हैं, तो पीवाईक्यू आपको करना है बिहार के सारे एग्जामिनेशन का। बिहार ऑल एग्जामिनेशन, तो बिहार ऑल एग्जामिनेशन का करना है। तो आप करोगे कहां से, आप कहां से चीजों को जो है वो लाओगे, तो इसके लिए आप आ जाओ। देखो, ये एक प्लेलिस्ट मेरा बना हुआ है, बिहार ऑल एग्जाम पीवाई क्यू, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बिहार में जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं
वो सारे का पीवाई क्यू आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से आप जो है वो पीवाई क्यू को देखोगे, और उस पीवाई क्यू का यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहां पे आपको कैसे परचेज करना है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जो बिहार एसआई का पीवाई क्यू है, ये आपको पीडीएफ जो है वो फ्री में ही आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ से बिहार एसआई के जो भी साइंस के पेपर हुए हैं उनको आपको सॉल्व करना होगा। इस तरीके का जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा। मैंने लगाया भी होगा कहीं पिक्चर, देखो यहाँ पे पिक्चर भी मैंने लगा रखा है। यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एसआई वाले तीनों क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लोगे। बाकी जो अदर एग्जामिनेशंस होते हैं उनके भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कौन कौन से। तो इतना तो आपको हो गया, ये भी आपका हो गया। स्टेट पीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं ये सारे आपको घटना चक्र कर लो, उससे हो जाता है। घटना चक्र में ज्यादा एमसीक्यू जो है वो नहीं दिया हुआ रहता है, इस कारण से अलग भी करना है। आपके पास लूसेंट होगा तो लूसेंट से कर लो। जहां से भी जितना ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू है वो प्रैक्टिस आप कर सकते हो, उतना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा से ज्यादा आप सेट लगा सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा लगाओ सेट। उसके बाद बिहार में जो भी एग्जामिनेशन होते हैं सबका पीवाई क्यू बहुत जरूरी है करना। चाहे वो कोई भी हो, सीटेट हो, स्टेट हो, बीपीएसएससी हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, एसएससी हो, सब कुछ देखना है। उसके बाद आप जो है ना वो एनडीए और सीडीएस का भी पेपर आपको देखना है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड आपको मिल जाएगा ये। और इतना एक छात्र जो है वो मेहनत नहीं कर सकता है, इसके लिए किसी न किसी की गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो कैसे पीडीएफ्स है, इन सबको कैसे करना है, कैसे अरेंज, मैंने सब कुछ करके आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा टेलीग्राम पे। तो कैसे परचेज करना है ये सब मैं जानकारी वहां पे दे दूंगा, ठीक है। तो ये सब एमसीक्यूज है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और स्टेट पीएससी के लिए दो आपके पास ऑप्शंस बचते हैं किताबों की, एक यूथ की आती है और एक घटना चक्र की आती है। जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो, पीडीएफ भी आसानी से मिल जाता है, ठीक है। और जैसे देखो मैं अभी ना एक एक सीरीज लेकर आया हूँ, बिहार ऑल एग्जाम पीवाई क्यू करके सीरीज है, जिसमें मैं इसका पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। पीडीएफ होगा जिसमें सीधा जो है वो आंसर नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे इसमें मैंने सबसे पहले अभी मैंने हिस्ट्री का अपलोड किया है, जिसका प्राइस आपको यहाँ पे दिखा हुआ मिल जाएगा। ये हिस्ट्री जो है यहाँ पे मैंने 1930 जो है वो क्वेश्चंस को अपलोड किया है। मेडिएवल मॉडर्न और जो मेडिएवल मॉडर्न और जो एनिसेंट हिस्ट्री है, इन तीनों का आपको 1930 क्वेश्चंस मिल जाएगा। ऐसे ही करके मैं सारे जो भाग है ना उन सबको मैं अपलोड कर दूंगा। और ये है क्या, तो ये है बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू। बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 1990 से लेकर टिल, मतलब अभी तक 2026 में भी जो जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो सारे यहाँ पे एडेड रहेंगे। तो ये आप आराम से परचेज कर सकते हो। ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे अपने जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पे मैसेज कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे इस बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको कैसे चीजें करनी है, क्या करनी है, कैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, कौन सी किताबें जो है वो फॉलो करनी है, ये मैंने आपको बता दिया है। और पढ़ना कैसे है ना, तो पढ़ना आपको ऐसे है कि आप यहाँ से थ्योरी को पढ़ोगे और उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। कंसेप्ट क्लियरिटी क्लियरिटी अगर आपको कहीं नहीं होती है कंसेप्ट क्लियरिटी, तो उस कंसेप्ट क्लियरिटी के आप जो है वो उसके लिए वीडियोस जो है वो देखोगे। वीडियोस बहुत ज्यादा जरूरी होता है देखना। जैसे कि आप देखो ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे मैंने जो है वो अपलोड किया है। ये डाइजेशन सिस्टम का पार्ट नंबर 1 है। ये मेरा जो है वो पेड क्लास का जो है वो लेक्चर होता है। तो यहाँ से आप इन चीजों को देख सकते हो। आप इंटरेस्टेड हो तो आप चीजें कर सकते हो। बाकी मैं चाहूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक एक अलग से जो है वो साइंस की क्लासेस जो है वो ला सकूं। बाकी पॉसिबल तो कम ही दिख रहा है क्योंकि समय की थोड़ी सी किल्लत है। तो आप इन सब प्लेलिस्ट को यदि फॉलो कर लेते हो ना तो बहुत हेल्पफुल आपके लिए ये प्लेलिस्ट जो है वो होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन सब को फॉलो करके आपका जो है वो आपकी जो कंसेप्ट क्लियरिटी है वो भी बढ़ती चली जाएगी। और एमसीक्यू जितना ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए वो ज्यादा आपके लिए बेटर है। मैं कोशिश करूंगा कि बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू का जो एमसीक्यूज है उसका उसको जो है वो यूट्यूब पे सॉल्व करवा दूं, जल्दी से जल्दी जो है वो खत्म कर दूं। आई थिंक 1500 के आसपास तो क्वेश्चन होंगे ही, इससे ज्यादा तो क्वेश्चन होगा नहीं। तो 1500 के आसपास होगा तो आसानी से सॉल्व करवा दिया जा सकता है, डिटेल एग्जामिनेशन के साथ जो है वो करवा दिया जा सकता है। तो मैं ट्राई करूंगा
वादा नहीं करता, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगा। थोड़ी-सी समय की जो है वो किल्लत होती है, आपको पता है। तो ये आपको समझ में आया कि क्या कुछ करना है, बुक एमसीक्यू कैसे करना है। आप थ्योरी पढ़ोगे, एमसीक्यू लगाओगे, थ्योरी पढ़ोगे, एमसीक्यू लगाओगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिवीज़न करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रटना है वो रटोगे। जैसे एंजाइम्स है, उनके क्या काम होते हैं वो रटना ही पड़ेगा ना। आपको समझने वाली जितनी चीजें हैं वो तो समझोगे ही, उसके बाद जो भी बचता है वो रटोगे ही। तो रटने के साथ साथ समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है साइंस के लिए। तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सब में आपको ऐसे ही करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है वो एकदम एक रट्टा होना चाहिए, दिमाग में एकदम घुसा हुआ होना चाहिए। आप देखते हो कि अभी बीपीएससी में जो न्यूमेरिकल्स है वो भी थोड़े बहुत ऐड होने लगे हैं। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी आपको ध्यान में होने चाहिए। जो जो फॉर्मूलेज है वो यूज होते हैं वो सारा आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें आपसे जल्द ही मिलता हूँ। कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो।